नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए एक नए विचार के साथ। चंद्रयान 3 की सफलता का क्या राज है। दोस्तों, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया 14:35 पर। उस समय वृश्चिक लगन उदित हो रहा था। लूनर 25 प्रक्षेपित किया गया 11 अगस्त 2023 को 4:40 पर। लूना क्रैश हो जाता है, जबकि चंद्रयान का जो यात्रा है वह सफल रही। हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहले हम थोड़ा सा चंद्रयान की कुंडली पर आपको मुहूर्त कुंडली का थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 का हमने ब्लॉग लिखा था, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह प्रक्षेपण सफल रहेगा तथा यह रिसर्च भी अच्छी कर करके सफलता के परचम लहराएगा। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक का अभियान सफल रहा है, वहाँ पर लैंड भी हो चुका है। जब हम चंद्रयान की कुंडली मुहूर्त कुंडली को देखते हैं तो ये वृश्चिक लगन की है तथा लग्नेश दशम भाव में दिग्बली है, जिस पर चतुर्थेश की दृष्टि है, जो तृतीयेश भी है। और जब मुहूर्त कुंडली में जब हम यात्रा की बात करते हैं, यात्रा से रिलेटेड कोई मशीन का काम देखते हैं, तो वहाँ पर यात्रा वाली स्थिति जो बनती है तो उसके लिए थर्ड या फिर जो वो संचार प्रक्षेपण से रिलेटेड जो भी योग बनते हैं उसमें 3rd, 10th और 12th का स्पष्ट संबंध आना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 में भी यह योग है और लूना 25 में भी यह योग उपस्थित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यात्रा के लिए सप्तम भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर यात्रा के लिए जब हम देखते हैं तो यह चंद्रमा उच्च का होकर के सप्तम भाव में स्थित है, जिस पर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है। तो यह सफल यात्रा का योग निर्मित कर रहा है, जबकि और दशम भाव पर भी यहाँ पर शुभ प्रभाव है। इस प्रकार यहाँ पर जो वृश्चिक लगन जो बना है वह सफलता की कहानी को बता रहा है। जब हम लूना 25 और की असफलता के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ दोनों की कंपेयर स्टडी करेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 का जब हमने प्रोडिक्शन किया था मुहूर्त कुंडली से, साथ ही हमने लूना 25 की भी कुंडली बनाई थी जो 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था। वह सिंह लगन की बनी थी। अब हम दोनों का कंपेयर स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि चंद्रयान की मुहूर्त कुंडली वृश्चिक लगन की है और लग्नेश दशम भाव में है, जबकि लूना 25 की मुहूर्त कुंडली का लग्न सिंह है तो लग्नेश द्वादश भाव में है। लग्न पर 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव अरिष्ट का निर्माण करता है। तो यह लूना 25 की कुंडली में अरिष्ट बन गया क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव में जाने से। दूसरा पॉइंट यह है, तृतीय दशमेश और द्वादशेश का संबंध संचार अंतरिक्ष संचार के लिए उपयुक्त है, जो दोनों में उपस्थित है। लूना 25 में 10-12 राशि का परिवर्तन हो गया है, जो शुभ नहीं है। तीसरा पॉइंट है, चंद्रयान कुंडली के दशम भाव पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जबकि लूना 25 के दशम भाव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। द्वादशेश चंद्र को छोड़कर इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो सफलता की यात्रा की योग में जब सफल यात्रा के योग का हम स्टडी करते हैं तो उस योग में सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा ने यात्रा को सफल बनाया है, जबकि लूना 25 के सप्तम भाव में वक्र शनि ने असफल यात्रा का योग निर्मित कर दिया है। जब भी हम यात्रा का प्रश्न चार्ट बनाते हैं या मुहूर्त कुंडली बनाते हैं तो सप्तम भाव को सबसे पहले हमें देखना पड़ता है। सप्तम भाव में चंद्रमा है तो यात्री लौट रहा है और वो अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाएगा, यह एकदम स्पष्ट करता है। यहाँ पर हमने देखा कि सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ और पाप प्रभाव रहित है, तो यह सफल यात्रा का योग निर्मित कर रहा है, जिसमें जो यात्री करता है वह सुरक्षित रहेगा। अब हम जब लूना 25 की कुंडली की स्टडी करते हैं तो वहाँ सप्तम भाव में शनि बैठा है, तो शनि का अपने आप में बैठना एक स्लो मोशन को दिखाता है। यदि वह साथ में यदि वक्री हो जाता है तो यहाँ यात्री का नुकसान हो सकता है, यात्री वापस आता है, वक्री होने की वजह से लौट आता है। तो यहाँ पर लूना 25 इस वजह से क्रैश होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, चंद्रयान की सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा बधाई। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।